हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइंड द ऑड वन। मतलब ये होगा कि आपको इसमें से एक तरीके से एक क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन में एक तरीके से एक पैटर्न होगा, एक रिलेशन होगा और सेम उसी तरीके के रिलेशन को आपको ऑप्शंस में पहचानना है। या तो आपको उसी तरीके का रिलेशन मिलेगा या हो सकता है कि उससे एक तरीके से अपोजिट रिलेशन मिले। तो आपको जैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा उसी हिसाब से हमें यहाँ पे ऑप्शंस चूज़ करना है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे दो तीन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको इससे बीएड के एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिलेगा, इसलिए आप इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ हमें कैसे उस क्वेश्चन को करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में एक तरीके से आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि निम्न चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। मतलब ये है कि आपको ऑप्शन देखना है, इनमें से तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो लगभग एक ही लॉजिक वाले होंगे, लेकिन एक आपका डिफरेंट होगा, उसी को आपको हटाना है। तो ये देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ लिखा हुआ कमीज और एक तरीके से इसका रिलेशन है पोशाक से। अब आप खुद सोचिए, कमीज़ और पोशाक में क्या रिलेशन हो सकता है। देखिए, कमीज़ यानी कि कपड़ा होता है और कपड़ा पहनने के बाद ही क्या बनती है, पोशाक बनती है। मतलब इस कमीज़ से पोशाक का निर्माण होता है, आप ये सीधे कह सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखेंगे कि लड़का लड़की। अब लड़का से लड़की का निर्माण होता है, ये तो एक तरीके से डिफरेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुस्तक और पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकों को अगर हम यहाँ पे एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो पुस्तक से क्या निर्माण होता है, पुस्तकालय का निर्माण होता है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा टेबल और उपस्कर। उपस्कर मतलब एक तरीके से कक्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेबल को अगर हम एक तरीके से यहाँ पे स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक कक्षा का निर्माण कर सकता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों एक ही लॉजिक के हैं, जबकि सेकंड वाले का लॉजिक काफ़ी हद तक डिफरेंट है। यानी लड़का लड़की में कोई एक रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो एक तरीके से ऑड हमको हटाना था, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा कि इनमें से डिफरेंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्दी रेशियो गर्मी, यानी कि देखिए इनमें एक रिलेशन है कि सर्दी गर्मी। अब देखिए ये जो चार डॉट होते हैं इसका मतलब होता है समानुपात, यानी कि जो रिलेशन इनमें में है उसी तरीके से रिलेशन आगे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्दी और गर्मी में क्या रिलेशन, देखिए उल्टा अपोजिट रिलेशन है। सर्दी का अपोजिट होता है गर्मी। उसी तरीके से बरसात मतलब बहुत बारिश होना, तो इसका मतलब क्या होगा कि बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान या फिर सूखा। तो इसका आंसर क्या होगा, सूखा। कि बरसात का हमारा अपोजिट क्या होता है, सूखा होता है। तो कह सकते हैं इसका भी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुलूस यानी कि शोभा यात्रा जो निकाली जाती है और उसका रिलेशन है मार्ग से, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पृथ्वी का रिलेशन क्या होगा। अब देखिए, जुलूस एक तरीके से एक मोशन यानी कि चलने को हम बोलते हैं कि कई लोगों की भीड़ अगर किसी सड़क में, देखिए सड़क के ऊपर चलती है, ठीक है, वो रिलेशन यहाँ पे कहा जा रहा है। तो पृथ्वी का भी कहीं ना कहीं लॉजिक होगा चलना, लेकिन पृथ्वी कैसे चलती है। देखिए, पृथ्वी अंतरिक्ष है, यहाँ पे यहाँ सूर्य है, यहाँ राजमार्ग है, यहाँ पे परिक्रमा पथ लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि पृथ्वी हमेशा अपनी परिक्रमा पूरी करती है, यानी कि पृथ्वी का जो एक रिलेशन होगा यानी कि चलने का रिलेशन होगा वो कहीं ना कहीं परिक्रमा पथ से होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि उर्वरक यानी कि खाद की बात हो रही है, फसल। अब देखिए इनमें जो रिलेशन है वो आगे भी रिलेशन होना चाहिए। तो खाद और फसल का क्या देखिए होता है, मतलब खाद एक तरीके से एक तरीके से आप जानते होंगे कि फसल में खाद डालने से फसल को हम बचा सकते हैं और उसकी एक तरीके से प्रोडक्टिविटी यानी कि हम उसकी उपजाऊपन यानी कि हम ज़्यादा फसल को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खाद फसल के लिए बहुत ही बेनिफिट की चीज़ है कि खाद डालने से फसल एक तरीके से बचती है और पैदावार बढ़ती है। तो आगे भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए अगला हमको दिया शिक्षक और शिक्षा, क्लोरीन और जल, पुष्टि कारक यानी कि टॉनिक और शरीर, और कीटनाशक चूहे। तो यहाँ पे देखिए कीटनाशक डालने से एक तरीके से चूहे को बचा नहीं सकते बल्कि चूहे को मार देते हैं। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ रिलेशन। और यहाँ पे देखिए टॉनिक अगर हम किसी भी एक तरीके से मरीज को देते हैं तो वो उसके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, उसको बचा लेती है, उसका एक तरीके से बॉडी की हेल्थ को सुधार देती है। तो कहीं ना कहीं इनमें जो हमारा रिलेशन दिया है
वो कहीं ना कहीं टॉनिक और शरीर का भी सेम रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। जबकि बाकी में आप देख सकते हैं क्लोरीन को डालने से जल एक तरीके से स्वच्छ हो जाता है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि शिक्षक और शिक्षा, एक तरीके से शिक्षा में आपका जो रिलेशन है वो आपका उतना ज़्यादा एकदम क्लोज नहीं है जो कि इनमें क्लोज दिख रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, कि टॉनिक देने से किसी के शरीर की एक तरीके से प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं, शरीर की एक तरीके से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, जो कि खाद और फसल में। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे फिफ्थ। यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित होता है उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित है। अब देखिए न्यायाधीश का मतलब होता है कि जो न्याय को करता है, यानी कि न्याय उसके अंडर में आता है, यानी कि वो न्याय का काम कर सकता है, इसलिए क्या है वो न्यायाधीश है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसी प्रकार नाटककार जो है वो किससे संबंधित होगा, स्टूडियो से, सिनेमा घर से, फिल्म से या नाटक से। तो देखिए नाटककार एक तरीके से जो है वो नाटक को ही अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इसलिए वो नाटककार है। इसका मतलब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर और स्टेथोस्कोप। अब देखिए स्टेथोस्कोप क्या होता है, आपको जानते हैं कि जो आला यानी जो डॉक्टर यूज़ करते हैं फीवर को चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर का एक तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है, उसी से वो एक तरीके से मरीजों को चेक करता है। तो कह रहा है कि मूर्तिकार के पास उसका खुद का क्या हो सकता है हथियार, कह रहा है कि निहाई, गणासा, खुरपा या फिर छेनी। तो देखिए मूर्तिकार क्या करता है कि छेनी का यूज़ करता है मूर्तियों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही यानी जो इनमेन में रिलेशन है वही इनमेन में रिलेशन होना चाहिए। तो मूर्तिकार का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड, यानी कि छेनी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ना और ज्ञान, इनमें रिलेशन ये है कि पढ़ने से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। कुछ आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपको ज्ञान बढ़ेगा। और ये समानुपात लगा हुआ है, यानी कि आगे भी ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कार्य का आगे क्या रिलेशन होगा। देखिए कार्य, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू उसी काम को करते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं अनुभव मिलेगा, आपको ठीक है, एक्सपीरियंस मिलने लगेगा। तो आपको कह रहा है कि प्रयोग, नौकरी, नियुक्ति या अनुभव, यानी कि हमारा इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक होगा। एक्सपीरियंस हमारा इससे बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सिंह दहाड़, ठीक है, और समानुपात लगा हुआ है कि मेंढक, आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो देखिए सिंह एक तरीके से उसकी आवाज़ की बात हो रही है, सिंह क्या करता है, दहाड़ता है, यानी कि यहाँ पे आवाज़ का रिलेशन दिया गया है। तो उसी तरीके से मेंढक की भी आवाज़ का ही रिलेशन होगा। तो देखिए मेंढक कैसे करता है, चींची यानी कि क्या ना, या फुफकारना, या कुंकू, या फिर टरटर। तो आपको पता है कि मेंढक की जो आवाज़ आती है वो टरटर के रूप में आती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ करेक्ट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फूल और तितली, गंदगी और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फूल और तितली का क्या रिलेशन है। देखिए फूल के ऊपर तितली बैठती है, तितली कह सकते हैं फूल के ऊपर बैठती है। तो अब यहाँ बात आ रही है कि क्वेश्चन में कौन सी चीज़ जो गंदगी के ऊपर बैठती है। तो अब आपको पता है गंदगी के ऊपर बैठने वाली चीज़ कौन सी है, मक्खी, चूहा या मच्छर या फिर चमगादड़। तो हमको मालूम है कि मक्खी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि गंदगी के ऊपर बैठती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कैंची और कपड़ा, यानी कैंची का रिलेशन कपड़े में दिया हुआ है कि कैंची का यूज़ करके हम कपड़े को काट देते हैं, ठीक है। तो आगे भी हमें वही रिलेशन चूज़ करना है। तो इसमें दिया है कि कुल्हाड़ी और लकड़ी। तो ये भी देखिए काफ़ी तक ठीक है, कुल्हाड़ी का यूज़ करके लकड़ी को हम काट देते हैं। देखिए पत्थर और चक्की, देखिए पत्थर का यूज़ करके हम चक्की को काटते नहीं हैं। चाकू और पत्थर, चाकू का यूज़ करके भी हम पत्थर को नहीं काटते, और हंसिया को भी हम यूज़ करके ईंट को नहीं काटते। मतलब हमारा जो इनमें रिलेशन दिया है सेम हमारा रिलेशन इसमें दिया है कि कुल्हाड़ी का जो यूज़ करेंगे हम, कुल्हाड़ी का यूज़ करके हम लकड़ी को आसानी से काट सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए हमको यहाँ पर लिखा गया कि हाथ और कलाई। अब देखिए इनमें आप रिलेशन को समझिए कि हाथ और कलाई में क्या रिलेशन होता है, कि हाथों के अंदर ही क्या होती है, कलाई। अगर हाथ पूरे हाथ की बात करें तो एक तरीके से हाथ का एक पार्ट होता है कलाई, ठीक है। तो हाथ के अंदर का एक पार्ट है कलाई। तो आगे भी एक रिलेशन आपको ढूंढना है। तो देखिए मांसपेशियाँ और हड्डी, मांसपेशियों के अंदर हड्डी होती है क्या, नहीं, मांसपेशियों का पार्ट हड्डी नहीं होता है। जबकि नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि खोपड़ी और मस्तिष्क, ठीक है। तो खोपड़ी और मस्तिष्क आप कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन दिया गया है। और नेक्स्ट हमको दिया है कान और बाल, कान और बाल का एक रिलेशन दिया गया है। और हमको दिया कि पैर और टखना, कि पैर और टखने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए
कि जो आपका ये रिलेशन दिया गया है कि हाथ और कलाई का रिलेशन, कि हाथ के अंदर ही क्या होती है, कलाई होती है, यानी कि हाथ का ही एक पार्ट होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है आपका है पैर और टखना। जो पैर आप देखते हैं, हमारे जो दोनों पैर होते हैं उनमें ही एक तरीके से टखना उसका एक नीचे का पोर्शन होता है। तो पैर और टखना क्या, यानी पैर के अंदर का एक पैर का एक पार्ट यह है टखना है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, सबसे सुटेबल आंसर होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ये कह सकते हैं कि ऑड वन, यानी कि आपको एक चूज़ करना है सबसे बेटर ऑप्शंस, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। इसका रीज़न ये था क्योंकि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, 100% श्योर है आता है। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस सेट के हिसाब से मैंने आपको करा दिया, ताकि क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, बिल्कुल टफ नहीं होगा। आप चीज़ों को समझिएगा और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।